तो अब तक आप सभी ने एमसीयू में बहुत से विलन्स देखे होंगे, चाहे बात करें लोकी की, अल्ट्रॉन की, किलमॉन्गर, रोनन या फिर मेलेकेथ की, मौत की देवी हेला की या फिर मैड टाइटन थैनोस की। ये सारे विलन्स एक से बढ़कर एक थे। लेकिन क्या आप सब जानते हैं एमसीयू में दिखने वाले ये सारे विलन्स मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल विलन्स के सामने कुछ भी नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में ऐसे ऐसे विलन्स हैं जो कि एक प्लेनेट तो क्या बल्कि पूरी गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स तक को मिटाने की शक्तियां रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ विलन्स तो ऐसे भी हैं जिनके लिए एक पूरे यूनिवर्स को मिटाना या फिर उसे फिर से क्रिएट करना भी बहुत छोटी बात है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल विलन्स को। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को अपलोड होते ही देख सकें तो उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैंग द कॉन्करर। तो जो विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन है वो भी मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। और इसीलिए आप सभी यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आगे आने वाले विलन्स और कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हालांकि एक चीज मैं आप सबको यहीं पर बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ ऐसे विलन्स को डाला ही नहीं है जो कि प्रॉपर विलन नहीं है, मतलब कि या तो उनसे बुरे काम अनजाने में हुए हैं या फिर उन्होंने कई बार अच्छे काम भी किए हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल मैन, जो कि वैसे पावरफुल तो बहुत है लेकिन अब क्योंकि वो इंटेंशनली विलन नहीं है इसीलिए हमने उसे इस लिस्ट के अंदर डाला ही नहीं है, बल्कि हमने इस लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं को डाला है जो कि प्रॉपर विलन्स हैं, यानी कि इनकी डिक्शनरी के अंदर बुराई के अलावा और कोई वर्ड है ही नहीं। अब वापस से कैंग पर आए तो कैंग द कॉन्करर यानी कि नथानियल रिचर्ड्स 30th सेंचुरी से बिलोंग करने वाला एक जीनियस साइंटिस्ट होता है जो कि आगे चलकर टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेता है और फिर उसके जरिए वो अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल करके अपने लिए कई सारे एडवांस गैजेट्स को क्रिएट करता है। और फिर अपने एडवांस गैजेट्स और टेक की हेल्प से कैंग द कॉन्करर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो एक एक करके सारी टाइमलाइंस को ही कॉन्कर कर लेता है। अगर बात करें कैंग द कॉन्करर की पावर्स की तो कैंग द कॉन्करर मार्वल का एक इनक्रेडिबली पावरफुल विलन है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने थैनोस जैसे पावरफुल विलन को भी एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और वो भी कुछ ऐसे कि जब थैनोस इससे लड़ने आया था तब उसने थैनोस को पकड़कर उसे एक कंकाल में बदल दिया था। कैंग द कॉन्करर के पास सुपर लेवल का इंटेलिजेंस है, इनके अलावा वो ना ही ओमनीपोटेंट है, एनर्जी अब्सॉर्प्शन कर सकता है, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है और उसके जरिए जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है और एक ही बार में पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है। विच मीन्स मार्वल के जितने भी कैरेक्टर टाइम में बाउंडेड है कैंग उन सबको खत्म कर सकता है। नंबर 9, एनहाइलस। एनहाइलस मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। एनहाइलस बेसिकली एक इंटरडायमेंशनल इंसेक्टॉइड कॉन्करर है जो कि रूल करता है नेगेटिव जोन को। ये नेगेटिव जोन एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन है जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। एनहाइलस इनक्रेडिबली पावरफुल है और इसीलिए फिजिकल पावर्स के साथ साथ इसके पास कई सारी अदर पावर्स भी है, जैसे कि ये फ्लाई कर सकता है। इन सब के साथ ही एनहाइलस के पास उसका एक पावरफुल वेपन भी है जिस वेपन का नाम है कॉस्मिक मैनिपुलेशन रॉड। और अगर एनहाइलस का ये वेपन उसके पास तो इसकी मदद से एनहाइलस एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है और तो और खुद को हील भी कर सकता है। एनहाइलस एक ऐसा बीइंग है जिसे मारना भी बहुत मुश्किल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर एक बार एनहाइलस को मार दिया जाए तो वो अपनी बॉडी के छोटे से टुकड़े से भी एक बार फिर से रीजनरेट हो सकता है, ठीक बिल्कुल डेडपूल की तरह। इन सब के साथ साथ एनहाइलस के पास एक ऐसी स्पेशल पावर भी है जिसके जरिए वो अपने एनिमीज को डरा सकता है। मतलब कि एनहाइलस का अगर कोई विलन उससे ना डरे तो वो अपनी इस पावर को यूज करके उसे बहुत ज्यादा डरा सकता है और उसे लड़ने से पहले ही हरा सकता है। नंबर 8, एपोक्लिप्स। तो एपोक्लिप्स यानी कि एल-7 मार्वल यूनिवर्स का पहला और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। एल-7 मार्वल का वो पहला इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होता है और फिर उसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एल-7 मार्वल का पहला म्यूटेंट बनता है। एल-7 बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल कि एक्समैन मूवीज के अंदर उसकी पावर्स को ढंग से दिखाया नहीं गया। एन-7 हजारों सालों से जिंदा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एन-7 इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी कमजोर पड़ रही है तभी उसी टाइम पर वो अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। और अगर बात करें एन-7 यानी कि एपोक्लिप्स की पावर्स की तो ये फिजिकली बहुत ज्यादा
पावरफुल है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, एनहेंस रिफ्लेक्सेस और सेंसेस हैं। ये साइकिक मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, साइबरपैथी कर सकता है, टेलीपैथिकली किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर एपोक्लिप्स किसी तरह से अगर हर्ट हो जाए या फिर उसे नुकसान पहुंच जाए तो तब भी वो खुद को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। नंबर 7, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसे पूरी दुनिया को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक बार पूरी तरह से डेवलप होने के बाद अल्ट्रॉन इंसानों को ही दुनिया के लिए खतरा समझ लेता है और फिर ये इंसानों के खिलाफ हो जाता है, और फिर उसके बाद से ये इसी कोशिश में लग जाता है कि ये पूरी दुनिया से इंसानों को ही खत्म कर दे। अल्ट्रॉन अपने क्रिएट होने के बाद ही अपने लिए एक आर्टिफिशियल बॉडी भी तैयार कर लेता है, और फिर उसके बाद ही वो अपने लिए एक पूरी रोबोटिक आर्मी भी क्रिएट कर लेता है। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर अल्ट्रॉन को हरा देते हैं, जिस वजह से हम एमसीयू में देख ही नहीं पाए कि अल्ट्रॉन और क्या क्या कर सकता है। लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की या फिर मार्वल के व्हाट इफ सीरीज की, तो इन दोनों ही जगहों पर हमने देख रखा है कि अगर अल्ट्रॉन अपने मिशन में कामयाब हो जाता तो फिर अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन एवेंजर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जब जब एवेंजर्स को ऐसा लगता है कि अल्ट्रॉन मर चुका है तब उसके बाद ही अल्ट्रॉन वापस आ जाता है। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि अल्ट्रॉन को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मेरा मतलब नियर इम्पॉसिबल है। हालांकि अल्ट्रॉन की ट्रू स्ट्रेंथ हमें दिखी थी व्हाट इफ सीरीज के अंदर, जहां पर अल्ट्रॉन एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे मार्वल मल्टीवर्स के यूनिवर्सेस को ही तबाह करने लगता है। नंबर 6, डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक होने के साथ साथ मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक विलन भी है। डॉक्टर डूम एक लेजेंड है और ये मार्वल का इतना कमाल का विलन है कि इसे मार्वल के सारे फैंस पसंद करते हैं। डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें तो डॉक्टर डूम बहुत पावरफुल है। डॉक्टर डूम मैजिक कर सकता है, वो मिस्टिकल आर्ट्स करना जानता है, वो मिस्टिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, दूसरे एंटिटीज को इन्वोक कर सकता है, स्पेल कास्ट कर सकता है, स्पेल कास्ट करके किए गए मैजिक को रिवर्स कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, मिस्टिकल पोर्टल्स बना सकता है, टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है, एनर्जी अब्जॉर्प्शन कर सकता है, एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी यूज कर सकता है, किसी पर हिप्नोसिस कर सकता है, खुद को इनविजिबल कर सकता है, किसी के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम साइकिक पावर्स भी यूज कर सकता है। डॉक्टर डूम के पास इतनी सारी पावर्स हैं कि मैं आपको गिनवाते हुए थक जाऊंगा और आप गिनते गिनते थक जाएंगे। डॉक्टर डूम मार्वल का वो विलन है जिसके पास हमेशा ही एक बैकअप प्लान होता है, और इसीलिए एवेंजर्स को जब भी ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर डूम से जीत रहे हैं तभी डॉक्टर डूम एक नए प्लान के साथ सामने आता है और एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के दौरान जब इनकर्जन होने की वजह से यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तब उस टाइम पर भी डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर्स को हासिल कर लेता है और मॉलिक्यूल मैन की मदद से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। नंबर 5, डोरमामू। डोरमामू मार्वल के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदा है। डोरमामू डार्क एनर्जी के ऊपर सरवाइव करता है और इसीलिए डोरमामू पूरे डार्क डायमेंशन के ऊपर रूल भी करता है। डोरमामू एक ऐसा एंटिटी है जो कि टाइम और स्पेस दोनों से ही परे है, और डोरमामू को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक डोरमामू अपने डार्क डायमेंशन के अंदर होता है तब तक उसे हरा पाना नियर इम्पॉसिबल है। डोरमामू इतना पावरफुल है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, मैटर ट्रांसमुटेशंस कर सकता है, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, हाई स्पीड फ्लाई कर सकता है, अपनी मिस्टिकल एनर्जी से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, किसी को अपने पास समन कर सकता है, अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, रियलिटी में चेंजेस कर सकता है, और तो और अगर डोरमामू चाहे तो टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। नंबर 4, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल का वो विलन है जिसे पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक माना जाता है। गैलेक्टस एनर्जी पर फीड करता है और इसीलिए ये प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। अगर बात करें गैलेक्टस की पावर्स की, तो गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर्स है, और गैलेक्टस की ये पावर्स इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है। अपनी इन लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमोर्टल है, इसीलिए गैलेक्टस चाहे लाखों साल तक जिंदा रहे या फिर करोड़ों साल तक, गैलेक्टस की मौत एजिंग से कभी नहीं होने वाली। गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और तो और टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी भी कर सकता है। नंबर 3, गॉर द गॉड बुचर। तो जिस गॉर द गॉड बुचर को आप सभी ने एमसीयू में देखा है
वो सही मायनों में गॉर द गॉड बुचर है ही नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो गॉर द गॉड बुचर मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो एमसीयू के गॉर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू में गॉर को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ थॉर और जेन फोस्टर की माइटी थॉर ही काफी थे। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के गॉर को हराने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा था। और वो तीनों वर्जन्स थे थॉर का पास्ट वर्जन, प्रेजेंट टाइम का थॉर और फ्यूचर से ओल्ड किंग थॉर। वही ओल्ड किंग थॉर जिसके पास ओडिन से भी ज्यादा पावर्स हैं। साथ ही साथ वो थॉर फोर्स का भी मालिक है। लेकिन वो तीनों थॉर मिलकर भी गॉर द गॉड बुचर को हरा नहीं पाए थे। यहाँ तक कि जब उस कॉमिक सीरीज के अंदर ये दिखाया जाता है कि उन तीनों ने मिलकर गॉर को मार दिया है, तब उसके बाद की स्टोरी लाइन में हमें ये पता लगता है कि गॉर द गॉड बुचर अभी भी जिंदा है। और फिर उसके बाद जब वो थॉर का सामना करने आता है, तब उस टाइम पर वो पूरे यूनिवर्स के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और सिम्बियोट्स के गॉड नल से मिली हुई नेक्रोसोर्ड की मदद से वो पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में मिला देता है और खुद ही उस पूरे यूनिवर्स की जगह ले लेता है। और उस टाइम पर गॉर इतना पावरफुल होता है कि अगर वो चाहता तो उस पूरे यूनिवर्स को पलक झपकते ही मिटा देता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गॉर मार्वल कॉमिक्स के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है, उस गॉर को मार्वल ने एमसीयू के अंदर इतने सस्ते में कैसे निपटा दिया। नंबर 2, नल। तो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल पूरे मार्वल यूनिवर्स का दूसरा सबसे पावरफुल विलन है। और ये तो एक ऐसा विलन है जिससे लड़ने के बारे में सेलेस्टियल्स तक नहीं सोचते, बाकियों की तो औकात ही क्या है। नल पर्सनली मेरा फेवरेट विलन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल का जो भौकाल है वो मुझे बहुत पसंद आता है। नल एक ऐसा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि टाइम और स्पेस के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, उस टाइम से जब डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं था। और अगर बात की जाए नल की पावर्स की, तो नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही झटके में सेलेस्टियल्स के सर को भी काट सकता है। इसके साथ ही मार्वल के अंदर आपने अब तक जितने भी सिम्बियोट्स को देखा है, उन सारे सिम्बियोट्स का क्रिएशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नल ने किया है। नल एक एल्ड्रिच गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है और इसीलिए नल का ये मोटिव है कि वो सारे क्रिएशन को खत्म करके एक बार फिर से अपने डार्कनेस के एम्पायर को बनाना चाहता है। वैसे अगर आप सभी को नल के बारे में और जानना हो तो मैंने अपने चैनल के अंदर नल से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बना रखी हैं और वो वीडियोस हैं हिस्ट्री ऑफ नल, हु किल्ड नल, जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे नल सेलेस्टियल्स पर कब्जा करके पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आ जाता है और फिर कौन सा वो सुपर हीरो है जो कि नल को हराता है। और इसके साथ ही टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट नल, जिस वीडियो में आप ये जानेंगे कि वो मार्वल के ऐसे कौन से 10 कैरेक्टर्स हैं जो कि नल को हरा सकते हैं। इन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको नल के बारे में और जानना हो तो आप इन वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। नंबर 1, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार द लिविंग ट्राइब्यूनल तक को मार चुका है। वही लिविंग ट्राइब्यूनल जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स को मेंटेन करता है। लेकिन जब वो बियॉन्डर के आड़े आया तब बियॉन्डर ने उसे भी खत्म कर दिया। बियॉन्डर एक नियर ओमनीपोटेंट म्यूटेंट इनह्यूमन है जो कि हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटी ये है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो पूरी की पूरी रियलिटी को ही अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है और अगर चाहे तो उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर को 1 अबव ऑल और 1 बिलो ऑल के बाद सबसे पावरफुल बताया गया है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल कॉमिक बुक यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर मैं कई कमाल की वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।